गमे जाम तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। शायरी में एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं। एक शेर नजर कर रहा हूं, यहां से मतलब पेश करूंगा कि एक कायनात तो ये है जिसमें हम रहते हैं, और एक कायनात वो होती है जो हमारे अंदर होती है। और ये सबका गरीब नवाज है कि हमारे अंदर जो कायनात बसी हुई है, अगर हुजूर गरीब नवाज तशरीफ न लाते तो हम इस कायनात से बेखबर होते, बाखबर नहीं होते। खुली वो जुल्फ तो पहली हसीन रात हुई, खुली वो जुल्फ तो पहली हसीन रात हुई, नजर वो उठी तो तख्लीक कायनात हुई। नजर वो उठी तो तख्लीक तुमने जब जुल्फ़े परी, तुमने जब जुल्फ़े परी शाह को सवारा होगा, होगा तुमने परी शाह को सवारा होगा। एक ऐसा नाम लेने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान में शायरी की दुनिया में
और बिलखुसूस अहले बैत की शायरी करने में जिनका नाम मैं समझता हूँ लबे सफ़े अव्वल पर मेरी नजर में, क्योंकि उलमा हमारे जो है हिंदुस्तान के जितने भी, वो कहते हैं कि ये क्या नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जनाब शकील आरफी साहब, हाँ माशाल्लाह। और आप सबने सुना है उनके कलाम को, आपने यहाँ छिंदवाड़ा में सुना, सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिएगा फरमाते हैं क्या, जिस आदमी ने तुझे पा लिया गरीब नवाज, उस आदमी को खुदा मिल गया गरीब नवाज। जो तुमसे लड़ने चले हैं वो बच ना पाएंगे, कभी ना छोड़ेगा उनको खुदा गरीब नवाज। हाय 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 हाय, ना छोड़ेगा। और ये छिंदवाड़ा से नजर है, तवज्जो तलब है, छोड़ेगा। तुम्हारे खून में मुश्किल कुशाई शामिल है, आज तुम्हारे खून में तुम्हारे दादा है मुश्किल कुशा गरीब नवाज। तुम्हारे खून में मुश्किल तुम्हारे दादा है मुश्किल कुशा गरीब नवाज। हे कौन वो जो तुम्हारी बराबरी कर ले, तुम्हारी दादी है खैरुन्निसा गरीब नवाज। तुम्हारी दादी है। अब जो शकील आरफी साहब ने शेर गाए ना, मुझे इसलिए ये सारे शेर पसंद है क्योंकि अब जो शेर आ रहा है, खुदा की कसम मैं वारसी हूँ, हाँ शुक्र है खुदा का। यहाँ कोई अशरफी है, शुक्र है खुदा का। यहाँ कोई ताजी है, कोई साबरी है, कोई नियाजी है, कोई निजामी है, हाय 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 सुभान अल्लाह। लेकिन मुझसे लेकर आप सब जितनों का मैंने सिलसिलों के नाम लिए, सबको समझना पड़ेगा क्या। और खुदा की कसम मौला सलामत रखे शकील आरफी साहब को, क्या शेर के गए, खुदा की कसम मेहरबानी, हाय 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 हाय। वो कह रहा है वो पहले चिश्ती है कुछ और बाद में होगा, जो शख्स हिंद में पैदा हुआ गरीब नवाज। वो पहले चिश्ती है कुछ और बाद में होगा, जो शख्स हिंद में पैदा हुआ गरीब नवाज। वो पहले चिश्ती है कुछ और बाद में होगा, जो शख्स हिंद में पैदा हुआ गरीब नवाज। और बख्ते में कह रहे हैं शकील आरफी साहब क्या, शकील आरफी वो खुश
खुश नसीब है जिसने तुम्हारे हाथ पे कलमा पड़ा गरीब नवाज। हाय 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 मेरे ख्वाजा तुम्हारे हाथ पड़ा गरीब नवाज। ये शकील आरफी साहब थे, मौला की दर्जात बुलंद फरमाए। और अब मध्य प्रदेश का एक ऐसा नाम जिसकी शायरी ने पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में नाम करा मध्य प्रदेश का, जनाब नैयर दमोई साहब, मौला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उन्हें जज़ाए रहमत में जगह अता फरमाए। नैयर दमोई साहब, एक आरज़ू है खुदा की कसम गरीब नवा, एक आरज़ू है खुदा की कसम गरीब नवा, मिले जो आपका नक्शे कदम गरीब नवा, मिले जो आपका नक्शे कदम गरीब नवा। कसम खुदा की ये सच है कि आज भारत में खुदा की ये सच है, भारत में खुदा की ये सच है, आज भारत में तुम्हारे दम से सलामत है हम गरीब नवा, 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 तुम्हारे दम से सलामत है हम गरीब नवा। अब नैयर दमोई साहब के बाद जहां से मैं हूं, जो कुछ भी सदका है मेरे पास, मेरे पीर का सदका है। मेरे पीर फरमाते हैं हजरत मस्ताना जमाल शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, आप उनका शेर देखिए। आहा, लेकिन एक बार मतलब फिर से मैं, तुमने जब जुल्फ़े परीशान को सवारा होगा, तुमने जब जुल्फ़े परीशान को सवारा होगा, तुमने जब जुल्फ़े तवाफ करते हैं रोजे का तेरे मतवाले, हे आशिकों का ये बेतुल हरम गरीब नवा, हे आशिकों का ये बेतुल हरम गरीब नवा, हे आशिकों का ये बेतुल हरम गरीब नवा, हे आशिकों का ये बेतुल हरम गरीब नवा। चाबी झुकाई है जब से तुम्हारी चौखट पर, चाबी झुकाई है जब से तुम्हारी चौखट पर, ना आए सामने रंजो अलम गरीब नवा, ना आए सामने रंजो अलम गरीब नवा, ना आए सामने रंजो अलम गरीब नवा। वही जमाल जहां बन के जलवा आ रहा है, वही जमाल जहां बन के जलवा आ रहा है, जिसमें आपकी चश्मे करम गरीब नवाज। तुमने जब से सदक़े हुस्न घटाओ हुस्न मतलब नजर कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। आपकी चश्मे करम का जो इशारा होगा, मेरे 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 लाला, यकीन जानिएगा ये आप सबकी मोहब्बत है जो आप मुझको सुन रहे हैं। आपने ऐसे ऐसे फनकारों को सुना है कि जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं,
आपने ऐसे ऐसे लोगों को सवाल किया है, लेकिन ये भी सच है कि आप कल YouTube खोलिएगा और शायद ये 50 से 60 रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, इंशाल्लाह इससे ज्यादा ही मिलेंगी, लेकिन आप ये कहेंगे कि जो छिंदवाड़ा में पढ़ के गया मुकर्रम में ऐसी रिकॉर्डिंग मिली। आज ऐसे ऐसे शेर हो रहा है इसमें, ये आप सबकी वजह से हो रहा है, मेरा कमाल नहीं है। आए हाय अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने मतलब आपकी चश्म में करम का जो इशारा होगा, छोटा सा काम है मेरा, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, सीधा सीधा पढ़ने वाला आदमी हूँ। हाँ, लेकिन ये मुझे इस पर फख्र करता हूँ, वो भी आप सबकी दुआओं से। मुझे नाज है पंजतन पाक की अता पर कि गिरा मैं थोड़ी बहुत पेश कर सकता हूँ। जरा गिरा सुनना भाई बतौर खास। हाय हाय हाय, आपकी चश्मे करम का जो इशारा होगा, आपकी चश्मे करम चश्मे करम का जो इशारा होगा, आपकी चश्मे करम का इशारा। या गरीब नवाज, हम सब ये जानते हैं, हे मेरे ख्वाजा, हम सब ये जानते हैं। गवाही देना है आपको कि आप जानते हैं कि नहीं जानते ये बात, और मुझे यकीन है कि आप सब जानते हैं। वो क्या बात है? या गरीब नवाज, हुए तेरे फैज से औलिया, हुए तेरे फैज से औलिया, गंजे शकर साबिर पिया, गंजे शकर साबिर पिया। इसलिए आपकी चश्मे करम का जो इशारा होगा, आपकी चश्मे करम
दिया जिसको किसी काबिल नहीं समझा, उसे सब कुछ दिया जिसको किसी काबिल नहीं समझा, उसे सब कुछ दिया जिसको किसी काबिल नहीं समझा। जिसे अपना समझते हैं उसे कुछ भी नहीं देते, और कुछ जी, उसे उसे सब कुछ दिया जिसको किसी काबिल समझा, उसे सब कुछ दिया जिसको किसी काबिल नहीं समझा, उसे सब कुछ दिया जिसको किसी काबिल नहीं समझा। जिसे अपना समझते हैं उसे कुछ भी नहीं देते, और कुछ सदके तेरी आंखों के वो जाम पिलाया है, ख्वाजा सदके तेरी आंखों के वो जाम पिलाया है, देख कर लोग मुझे नाम तेरा लेते हैं, अरे सदके तेरी आंखों के वो जाम ज़माना कह रहा है तेरा शाहकार मुझे सदके तेरी आंखों के वो जाम मैंने से मोहब्बत को मस्ताना बनाया है, हंसने भी नहीं देते रोने पे पाबंदी, क्या खूब मोहब्बत का दस्तूर बनाया है, हाँ साहब। अब ये शेर आपके हवाले में, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि शेर कहाँ से है। अब ये आप सबकी वसत है, आप इस शेर को कहाँ तक लेके जा सकते हैं आप जाइए, मैं तो पहुंचा हुआ हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। देखें क्या शेर है। आहा, संग दिल तेरे भी, संग दिल तेरे भी आंसू निकल आए होंगे, संग दिल तेरे भी आंसू निकल आए होंगे, डूबने वाले ने जब मुझको पुकारा होगा, डूबने अब इस शेर को भी संभालिएगा। अब ये खाकसार का शेर है, हाँ, और आपकी दुआ से आपके मुल्क के बाहर भी लोग पढ़ रहे हैं शेर। हाँ हाँ, शेर क्या है। मेरे कातिल, मेरे कातिल सवे मख्तल तुम्ही कहलाओगे, मेरे कातिल सरे मख्तल तुम्ही कहलाओगे। क्यों? कत्ल कोई भी करे, कत्ल कोई भी करे, ना
को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए। दस्तार के होते हुए सर काट रहा है, मेरे कातिल मरे, अब कल तुम कहना। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए। दस्तार के होते हुए सर काट रहा है, काते होते हुए से काट रहा है। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए। वो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है, काते होते हुए से काट रहा है। दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। हाय हाय हाय। सैयाद तेरे, अरे सैयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, सैयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, हम तो कफस में काट चुके दिन बहार के, अब साहब मैं आपको एक मतला नया सुनाता हूँ और उसी मतले के साथ एक मिसरा भी नया सुनाऊंगा। मतला सुनेंगे। अरे कत्ल को खुदा की कसम पूछना है, बस सिर्फ पूछना है कि शेर है कहाँ से, और मैं फिर कहूंगा कि मैं पहुंचूंगा। आपको पूछना है, साथ साथ चलना है। देखें मियां, बहुत गहरा शेर। शोर यूं ही ना, शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, मैंने कहा था मैं बताऊंगा नहीं शेर कहां से है, लेकिन शायद आप मुझे देख के समझ जरूर जाएंगे कि शेर कहां से है। शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया खुदा की कसम क्या शेर लिख दिया। हाय हाय, मिसरा देखिए साहब, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, जो मिसरा कह रहा है वो सच कह के देखे। खुदा की कसम आप सब इमाम हुसैन के नाम लेवा है, मुझे मालूम है। छिंदवाड़ा की सरजमीन और छिंदवाड़ा के आसपास जितनी भी जगहें हैं, ये सब बुजुर्गान दीन की जगहें हैं, जहाँ औलिया है। जाहिर सी बात है, जो औलियाओं का है वो इमाम हुसैन का है। हाँ देखें, दिल पे हाथ रख के गवाही दीजिएगा कि ये बात सच है कि नहीं। देखें साहब, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था,
जिस्म जल जाएगा जब सर पे न साया मगर मैं गिरा लगाऊंगा पेड़ पे काटने वालों को ये मालूम उनको ये मालूम हाँ उनको ये मालूम तो था। अब जरा नाजुक शेर साहब ये मालूम तो था क्या जब के मालूम था इशारा कर रहा हूं जब के मालूम था सूरज है निगहबान फिर भी मोम के लोग मेरे घर को जलाने आए मैंने इशारा कराया मगर आप पहुंच गए। मैंने इसलिए कहा था आप हुसैन वाले जबकि मालूम था सूरज है निगहबान फिर भी वो मोम के लोग मेरे घर को जलाने आए। जबकि मालूम था क्या मालूम था हुसैन मिन्नी बमिनल हुसैन जबकि ये मालूम आता है इनका नाम हमेशा अजान और नमाज में जबकि मालूम जबकि ये अपना अपना नजरिया है शेर को कहां से इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जज़ाकल्लाह। जबकि ये मालूम तो था वाह 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 हाय हाय पेड़ पे काटने वालों को ये मालूम तो था आप तो सिर्फ अंदाज ये लगाएं कि गुमराही किस लेवल पर होगी उस दौर में। हम तो आज को रो रहे हैं कि आज कैसी कैसी गुमराही हम देख रहे हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छे दौर में हम कि सिर्फ इमाम हुसैन के मुखालिफों को देखा है हमने। आज हम तो बहुत अच्छे दौर में हैं। दौर तो वो खतरनाक था जिन्होंने इमाम हुसैन के कातिलों को देखा था। और नादानी देखिए याद रखना है पेड़ के काटने वालों ये मालूम तो था। इससे बड़ी नादानी क्या होगी कि लश्कर वो यजीद उसका वो गवर्नर शिमरे लई वो ये कह रहा था करबला में खड़े होकर अपने साथियों से वो कह रहा था कि देखो भाई एक बात सुनो वो सामने जो ऊँटनी खड़ी है वो ऊँटनी खड़ी है देखो उनके खेमों में हाँ खड़ी है। देखना दौरान जंग उस ऊँटनी को तकलीफ ना आ जाए। उनका साहब क्या कोई खास बात है इस ऊँटनी में? अरे कहते तुम्हें नहीं पता अल्लाह के रसूल इस ऊँटनी पे सवारी करते थे इस ऊँटनी पे सवार होते थे। देखना इस ऊँटनी को नुकसान ना हो। ये कौन कह रहा है? यजीद का गवर्नर। गुमराही इसको कहते हैं गुमराही इसको कहते हैं। बदबख्तों को ऊँट दिख रहा है वो जिसपे सरकार सवारी करते हैं उसे कुछ दिक्कत ना आए लेकिन जो सरकार का सवार था
उसको कत्ल करने आए। अब इससे बड़ी गुमराही क्या होगी, इससे बड़ी गुमराही क्या होगी। ये वो लेवल है मियां। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था। एक मौला अली का कौल याद आ गया मुझे। मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं अपनी आवाज को उसके सामने तेज मत करो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। और जहां तक मैं समझता हूं ये इशारा माँ बाप की तरफ है। हाँ, ये इशारा माँ बाप की तरफ था मौला अली का कि अपनी आवाजों को उनके सामने तेज मत करना जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। हाँ, मौला अली ने फरमाया दुनिया की किसी भी जबान को सीखने के लिए 3 महीने काफी है, जाइए सीख लीजिए। ऐसा कैलकुलेशन दिया है मौला ने। इंग्लिश सीखना चाहते हैं 3 महीने लगन से सीखिए, सीख जाएंगे इंग्लिश। फारसी सीखना है 3 महीने के अंदर हो जाएगा, लगन से करेंगे। क्योंकि कौल मौला अली का कि दुनिया की किसी भी जबान को सीखने के लिए 3 महीने काफी है, लेकिन किस जबान के किस अल्फाज को कहाँ इस्तेमाल करना है उसको जानने के लिए 70 साल का है। हाँ, अपनी जबान को उसके सामने दराज मत करो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। इसलिए पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था जिस्म जल जाएगा जब सर पे अब मैं अगले दौर की तरफ चल रहा हूँ। ये मार्फत का रंग और निस्बत का रंग आपने सुना। अब आ रहा हूँ असल मजमून पर जहां से प्रोग्राम है। और अली जनाब सिलसिला वारसिया के फकीर जनाब शाकिर शहबाज साहब फरमाते हैं, मतलब पेश कर रहा हूँ शाकिर साहब। वो क्या कह रहे हैं, कितना दिलदोज़ वो मंजर वो नजारा मसीहा ने मरी सोख पुकारा अभी मैं भाई से कह रहा था कि हमें समझना पड़ेगा किरदार जिनकी याद हम मना रहे हैं ना, और जिनकी भी हम याद मनाएंगे उनके जश्न मनाएंगे आने वाली तारीख में, चाहे वो जश्न गरीब नवाज मनाए हम या याद करबला मनाए या 13 रजब मनाए या 4 शाबान मनाए या 3 शाबान मनाए, लेकिन जब तक हम उनके किरदार को नहीं समझेंगे हमारे अंदर कमी रहेगी। हम तो आपस में एक दूसरे के लिए क्या पता क्या क्या कह देते हैं, कैसे कैसे हम फतवे एक दूसरे के लिए दे देते थे कि हम इस्लाम से भी खारिज कर देते हैं किसी को। मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि दुनिया में आप कितनी बड़ी से बड़ी गुस्ताखी कर लें, क्या इससे बड़ी गुस्ताखी होगी कि इमाम हुसैन को जो कत्ल करने आया, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी है? नहीं है ना। मैं शेर पढ़ रहा हूं, कितना दिलदोज़ वो मंजर वो नजारा होगा जब मसीहा ने मरीजों को पुकारा होगा। आप अंदाज लगाएं, उन्हें मालूम है 100% मालूम है इमाम हुसैन को कि ये क्या करेंगे उनके साथ। जब साथियों ने कहा कि हुजूर इजाजत है, आप हमें इजाजत है, तो मौला हुसैन अपने साथियों से फरमा रहा है कि नहीं नहीं, अभी पहले मैं इनसे हुज्जत कर लूं, मैं ये चाहता हूं कि इनकी आखिरत खराब ना हो जाए। अब बताएं आप, ये किरदार है इमाम हुसैन अलैहि मकाम का, जो उनको खुद को कत्ल करने आए हैं वो फौज, वो ये चाह रहे हैं कि ये इनका किरदार देखें आप कि ये दोज़ख में न चले जाए। उन्हें उस वक्त ही यानी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम तक ये फिक्र थी कि ये जहन्नम में न जाए, ये समझ जाए, ये समझ जाए, ये समझ जाए। और यही हाल एक जंग में मौला अली का था। हाँ, एक जंग में मौला अली का था। सहाबा और सहाबाओं में आपस में जो लड़ाई है उसमें कई सहाबा शहीद हुए, इधर से भी इधर से भी, लेकिन मौला अली अलैहि सलाम ने सबके जनाजे पढ़ाए। आपने फरमाया कि मैं जनाजा पढ़ाऊंगा, तो किसी ने कहा कि मौला अली का जो खास हो, उन्होंने कहा कि मौला ये तो आपके हाथों से मरे हुए लोग हैं, आपसे लड़ने आए थे, क्योंकि वो जानते हैं जनाजे की नमाज का मतलब क्या है, मग़फ़िरत की दुआ है ये। और मौला अगर जनाजे की नमाज पढ़ा दे तो मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी, कोई शक ही नहीं बचेगा। किसी ने कहा मौला से, मौला आप
जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? ये तो आपसे लड़ने आए थे, आपके हाथों मरे हैं। मौला अली सलाम ने फरमाया कि सुनो, ये भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, मगर मुझे तो याद है कि मैं कौन हूँ। अल्लाह के रसूल मुझे छोड़ के गए इनके बीच। ये किरदार अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। जब मसीहा ने मरी सो तो हर तरफ रेत का चलता हुआ सूखा जंगल, 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 कैसे प्यासों ने वहाँ वक्त गुजारा होगा कि कैसे कैसे प्यासों ने, कैसे कैसे प्यासों ने वहाँ वक्त गुजारा होगा, कैसे 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 प्यासों ने अक्सर कहता हूँ और हमेशा कहूँगा, मुझ पे फर्ज है ये कहना कि ये शेर अब जो पढ़ने जा रहा हूँ वो इमाम हुसैन की शान में नहीं है। अब जो पढ़ूंगा ये शेर इमाम अली मकाम के साथियों की शान में है। हाँ, बेहतर बेहतर गिने गए, बेहतर गिने गए तो 72 गिने गए। ये इमाम हुसैन अली मकाम के साथियों की शान है। हाँ, उनकी शान में शेर है। वो साथी कह रहे हैं, या हुसैन मेरे आका हुसैन, मेरे मालिक हुसैन, मेरे वारिस हुसैन, हम बयाबा में चले आए घर को लेकर, 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 अब जो तू चाहे वही हाल हमारा होगा, मेरे मालिक हुसैन, मेरे मौला हुसैन, मेरे वारिस हुसैन, मौला सलामत रखे। बेहतर गिने गए तो 72 गिने गए। क्या लोग हैं वो? अरे बाप रे बाप, लफ्ज नहीं है ही नहीं। सब ये जरूरत है आपकी और मेरी, कभी ना कभी इसका तो होता है। हाँ, इसकी लत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरत तो है। ये इंडियन करेंसी है, ये तब तक बेकार है जब तक इस पर ये फोटो नहीं होगा। और मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये किनका फोटो है। बच्चे भी जानते हैं क्योंकि स्कूल में भी पढ़ा, हमने सबने पढ़ा, हम सब जानते हैं। इनका नाम है महात्मा गांधी। अच्छा, दुनिया इन्हें महात्मा गांधी कहती है, महात्मा गांधी कहती है, महात्मा कहती है। महात्मा जहां तक मैंने बड़ों से इसका मतलब सुना, यानी महान आत्मा, अच्छी रूह का आदमी, महान। तो लोगों ने इनको महात्मा क्या पता किस वजह से कहा है, लेकिन मैं एक वजह से जरूर महात्मा कहता हूँ।
हाँ, बस एक वजह से मुझे महात्मा कहने में कोई गुरेज नहीं होता इनको। वो एक वजह ये है, इन्होंने कहा था जब अंग्रेजों से मुल्क को आजाद करा रहे थे, इन्होंने कहा था अपने एक बयान में, ऑन रिकॉर्ड है, सिग्नेचर है, आपने फरमाया था वो जो इमाम हुसैन के जो साथी थे ना, उन जैसे साथी अगर मुझे मिल जाए 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। हाँ, क्योंकि नमक हराम हर दौर में रहे, परेशान थे महात्मा गांधी, लोग उनका काम नहीं करने दे रहे थे, नारे उड़ा के देखे, कुछ लोग आज भी बुरा कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अगर इमाम हुसैन जैसे साथी मिल जाए ना मुझे, जो उनके साथी थे, 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। क्योंकि उनके जो साथी थे तमाम ईमानदार थे, साथ देने वाले थे, 40 साल। इसलिए उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये बात कही। ठीक बात हो गई साहब। श्री श्री रविशंकर मौजूद है अभी। मैं समझता हूं सनातन मजहब में उनसे ज्यादा किसी के चाहने वाले फॉलोअर नहीं है। वर्ल्ड लेवल की बात बता रहा हूं। श्री श्री रविशंकर क्यों नाम ले रहा हूं साहब, मुझे क्या वजह है? देखिए साहब, मेरा सिद्धांत, मेरा उसूल बड़ों से जो मिला है वो ये मिला है, जो इनका नाम ले पाए वो हमारा है, और जो इनसे गया वो खुदा की कसम हमसे गया, वो तो खुदा रसूल से भी गया। बात ये है, श्री श्री रविशंकर 2017 का वीडियो डला हुआ है, यूट्यूब पे है। सिर्फ आपको इतना डालना है, श्री श्री रविशंकर करबला, वो वीडियो खुद सामने आ जाएगा। 2017 में करबला गए थे, वहां की मीडिया ने उनसे पूछा कि साहब आपके यहाँ आने की क्या वजह है, आप यहाँ क्यों आए? तो बड़े सादे अंदाज में, भोले से आदमी है, उन्होंने बड़े सादे अंदाज से हाथ जोड़ के इमाम हुसैन के रोजे की तरफ देखा, आंखों में आंसू है, कह रहे थे कि दुनिया अपनी आत्मा की शांति के लिए मेरे पास आती है और मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए हुसैन के पास आया। हाँ साहब, ये इमाम हुसैन है। इसीलिए जोश मलियाबादी ने हवा में नहीं कहा था, शेर इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज जोश साहब जिंदा होते, मैं जरूर कहता कि मौला आपको सलामत रखे, आपने ऐसा शेर कह दिया। बल्कि जोश साहब मैं आज कह रहा हूं कि इंसान बेदार हो गया है, हर कौम कह रही है हमारे हैं हुसैन। हाँ, हम तो देख रहे हैं सब जगह लोग कह रहे हैं हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। किसकी बिना पर, किसकी बिना पर? मियां, बुनियाद इंसानियत की है। इमाम हुसैन अगर दीन के लिए कुर्बानी दी होती तो सिर्फ हम ही कह रहे होते या हुसैन। इमाम हुसैन ने हर दीन की लाज बचाई है, हर दीन की लाज बचाई है। इसलिए तमाम लोग इमाम हुसैन को मानते हैं, उनकी ताज़िया करते हैं, उनके अलम उठाते हैं। जिससे जो बनता है वो करता है, लेकिन हर कौम करती है। मैंने ईसाई तक को देखा इमाम हुसैन के दीवार में, वो बनते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ तो ये मैं जो अर्ज कर रहा था कि जो उनके साथी हैं इमाम हुसैन के, अब देखें आप, जहाँ से मेरे भाई ने और हम सब ने, आपने सब ने फरमाइश करी, वो मकाम आ गया है। या हुसैन, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, भंवर से दीन की कश्ती निकाल के निकले, भंवर से दीन की कश्ती निकाल के निकले, भंवर
सब तेरे अहलो आयान के निकले, अहलो आयान के निकले। आजम मिजाज के कैदी थे कैद खाने से, यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। अब जो पूछा है वही हाल मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, अब जो तू चाहे वही हाल हमारा होगा। मेरी जिंदगी का सबसे कामयाब शेर पेश करने जा रहा हूं, यही से फरमाइश हुई थी, समाप्त करें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन इब्ने अली, आपके कदमों की कसम। या हुसैन इब्ने अली, आपके कदमों की कसम। या हुसैन इब्ने अली, आपके कदमों की कसम। कुछ रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, जिक्र तुम्हारा होगा रहेगा। मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, हाँ जिक्र तुम्हारा होगा। या हुसैन इब्ने अली, आपके कदमों की कसम। ये मौला बस आपके कदमों, ये मौला बस आपके, मेरे मालिक हुसैन, ये मेरे मौला हुसैन, आपके कदमों, ये मेरे मौला हुसैन, ये मेरे मौला हुसैन, ये मेरे आका हुसैन। अज़मते हसनैन के मुनकिर बता सकता है तू, 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 अज़मते हसनैन के मुनकिर बता सकता है तू। सर कहाँ होगा अगर दोषे नबी पर पाओगे, बस आपके ज़माना ढूंढ रहा है हुसैन से आगे, ज़माना ढूंढ रहा है हुसैन से आगे, ज़माना ढूंढ रहा है हुसैन से आगे। हद हो गई, हद हो गई, ज़माना ढूंढ रहा है हुसैन से आगे, हद हो गई। हुआ क्या? मगर किसी को ना पाया हुसैन से आगे, मगर किसी को ना पाया हुसैन से आगे।
मुसल्ला हुसैन से आगे, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। मेरे ख्याल से है खत्म कायनात यही, मेरे ख्याल से खत्म कायनात यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। मोहम्मद अली दोबारा पढ़ने का हुक्म है। ज़माना ढूंढ रहा है हुसैन से आगे, ज़माना ढूंढ रहा है हुसैन से आगे, ज़माना ढूंढ रहा है हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। किसी को न पाया हुसैन से आगे। वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुना, हर्फ जरा हर्फ 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 गुना, न मर्सिया न कसीदा हुसैन से आगे। न मसीहा न कसीदा हुसैन से आगे। गवाह तेग वो खंजर वो आखिरी सजदा, हमारे देश को बंदर को आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। है ही नहीं कुछ हुसैन से आगे, है ना साहब? मगर शायर शायर ही होता है, क्योंकि अल्लाह देता है उसे तो लिखता है, अल्लाह की मेहरबानी से शेर होता है। हज़रत अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद से मिलने गए लंदन में। उनके उस्ताद ने उनसे कहा दो दिन बाद के इकबाल कोई नया शेर सुना दो। तो हज़रत इकबाल ने कहा कि उस्ताद कुछ दिन से मैंने शेर लिखे नहीं, अभी मैंने शेर लिखना बंद कर दिया। तो जरा से नाराज हुए उनके उस्ताद और कहा कि इकबाल गलत फहमी मत लेना कि तुम शेर लिखते हो, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, क्या पता क्या खता हुई तुमसे कि अल्लाह तुमसे शेर नहीं लिखवा रहा है। हाँ साहब, बाकी उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझसे कोई गलती जाने अनजाने, दूसरे दिन ही शेर देना शुरू कर दी। तो शेर मेहरबानी से होता है, हुसैन से आगे कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह शायर को देता है। उसने दिखाया इमाम हुसैन से आगे, और कैसा दिखाया? हिफाजतों की सल्तनत का एक शहजादा, हिफाजतों की सल्तनत का एक शहजादा, हिफाजतों की सल्तनत का एक शहजादा, अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे। अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे, 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 उठाए खड़ा था हुसैन से आगे। वो जो हजरत अब्बास के हाथ में अलम है, वो अलम हुसैन का ही तो है, वो अलम अली का ही तो है, उन्हीं का ही तो है ना। अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे, और क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? मेरे दम में ये दम हुसैन का है, मेरे दम में ये दम हुसैन का है, मेरे दम में ये दम, हुसैन का है, मेरे दम में ये दम हुसैन का है। मेरे दम में ये दम हुसैन का है, मेरे दम में ये दम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है। मेरे दम में ये दम हुसैन का
मेहरबानी सदका रसूल है, सदका रसूल है, सदका रसूल है। खामोश 2 मिनट अहमद का शेर 2 मिनट उड़ जाएगा दिमाग से। ये गुस्सा काला आपने सुना होगा दम मदार भेड़ा मार, तो कुछ लोग आ जाते हैं क्या दम मदार भेड़ा मार क्या दम दम हुसैन मौला अरे ये दम क्या है, क्या ये दम? तो भैया दम क्या है? अगर दम ना हो तो फिर तुम हो क्या? फिर दम से ही तो सब कुछ है। कैसे? आदम और क्या क्या मामला बने, क्या क्या मामला बने। अब देखें बस आपके कदमों की कसम, बस आपके बतौर खास। और देखिए भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से, कट कट के गिरे जुल्म के परचम घड़ी घड़ी, कट कट के गिरे जुल्म के परचम घड़ी घड़ी, कट कट के गिरे जुल्म के परचम घड़ी घड़ी, तेरा अलम जवान है 1400 साल से, बस आपके बहुत सुनिएगा भाई। मायूस तो पल भर को
भी रहना नहीं पड़ता, मायूस को पल भर को भी रहना नहीं पड़ता, मायूस को पल भर को रहना नहीं पड़ता, प्यास कभी आस को कहना नहीं पड़ता, प्यास कभी आस को कहना नहीं पड़ता, प्यास कभी आस को कहना नहीं पड़ता। इस घर के सभी लोग तो मुश्किल में कुशा है, इस घर के सभी लोग तो मुश्किल में कुशा है, इस घर के सभी लोग तो मुश्किल में कुशा है, इस घर के सभी लोग तो मुश्किल में कुशा है। पर लुत्फ है अब्बास से कहना नहीं पड़ता, हंसे आपके अब्बास चाहते थे कि मिल जाए जुल्फ़िकार, शबीर चाहते थे क़यामत रुकी रहे, हंसे आपके मेरे मौला, लफ्ज़ लिखता हूं तो एहसास लिखा जाता है, लफ्ज़ लिखता हूं तो एहसास लिखा जाता है, मौज लिखता हूं तो प्यास लिखा जाता है, मौज लिखता हूं तो प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है ये कलम मेरा भी, मेरे जज्बात से वाकिफ है ये कलम मेरा भी, मियां मैं वफा लिखना चाहता हूं ये अब्बास लिखता है। बस आपके तारीख शेर को नजर डालिएगा, जो लोग तारीख से वाबस्ता हैं 1500 सालाना, वो मेरी बात को बखूबी समझेंगे और आपकी दुआ से बहुत वायरल है शेर। ओहो शबीर जा रहे हैं बचाने को दीने हक, शबीर जा रहे हैं बचाने को दीने हक, शबीर जा रहे हैं बचाने को दीने हक, जो चल सके ना साथ उन्हें ईद मुबारक। हंसे आपके अरे वाह वाह, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया था। देखें अल्लामा इकबाल के आपने बहुत शेर सुने, लेकिन ये रंग देखिए अल्लामा इकबाल का।
शेर सुनते जाए तो गश आ जाए। इमाम हुसैन अहले बैत के लिए ऐसे ऐसे शेर लिख रहे हैं, अल्लामा ही कह रहे हैं। अब ये अल्लामा का फोल्डर खुल गया है, देखें क्या। ओहो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम का इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, कुरान का कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम के सर पर हुसैन इब्ने अली का इस्लाम के सबब हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ए बसे आप मेरे मौला हुसैन, बसे आप ए मेरे मालिक, बसे आप ए मेरे मौला हुसैन। ये भी इकबाल है, ये भी अल्लामा इकबाल है। क्या कह रहा है? ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया हाय 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 हाय। ला इलाहा तो क्या हासिल। अगर कलमा ही पढ़ना काफी है तो हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल करबला है। जितने खड़े थे सब कलमा पढ़ने वाले थे सामने। अगर कलमा ही बुनियाद बनाना चाहता है कोई कि फला ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर कलमा ही बुनियाद है तो अल्लामा कह रहा है सबा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, कलमा पढ़ने के बाद क्या क्या करा लोगों ने? हाँ, किरदार की बात है साहब। अल्लामा ने साफ कहा ज़बा ज़बा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन, हज़ारों सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से। छिंदवाड़ा का एक सही था, बल्कि यूं कहूँ कि छिंदवाड़ा के 1000 सही थे। कितने? 1000 सही थे। और बढ़ जाऊं, अच्छा छिंदवाड़ा के 1 लाख सही थे। और बढ़ जाऊं, अच्छा छिंदवाड़ा के अनगिनत सही थे एक तरफ, और सहने हरम का एक सही था एक तरफ। ठीक, वहां का सही था। ठीक है, ठीक हो गई बात। वहां पर अगर सजदा हो रहा है तो वो दुनिया की हर जमीन से अफजल सजदा माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्लामा क्या कह रहा है? मैंने कहा था हजारों सजदे यहाँ के और एक माँ का, लेकिन अल्लामा क्या कह रहा है? हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन, हज़ारों सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन। हासिले रूए इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हासिले हुए इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हासिले हुए इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। साबित कहां से होगा? बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, बता दिया है नबी के तवील सजदे ने। हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बसे आपके कदमों की बसे आपके कदमों से। बसे आप ए मेरे मालिक हुसैन। बसे आप ए मेरे आका हुसैन। आका हुसैन मेरे मौला हुसैन। बसे आप ए मेरे मालिक हुसैन। बसे आपके कदमों की बसे। मैंने कहा गश आ जाएगा। इकबाल के शेर अगर सुनाना शुरू करूं, ठीक, अब एक और शेर। इस्लाम का जो मैदान है, यानी इस्लाम की जो फाउंडेशन है, उसमें सबसे बड़ा नारा जो लगाया जाता है, यानी नाराए अव्वली जिसको कहें, नाराए अकबर जिसको कहें, वो है नाराए तकबीर।
जिस पे फर्ज है सुनने के बाद आदमी कहता है अल्लाह हुआ। फिर नारा नारा रिसालत या रसूल नारा हैदर या लेकिन नारा अकबर वही है जो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है वो नारा नारा उसको याद रखना है। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लामा कह रहे हैं बस आपके कदमों की मेहरबानी शुक्रिया। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए जो उठे शमशीर भी फितना, ना के लिए जो उठे शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। कितनी भारी बात। अगर ना हक के लिए ये नाराए तकबीर लगा जा रहा है तो वो भी फितना है। जरूर कोई चाल है अगर ना हक के लिए लगाया। अब इस पर सवाल बनता है इस पर सवाल नाराए तकबीर फितना कैसे? तो अल्लामा ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शबीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हंसे आप सुबह भी हो जाएगी तो समझ रहा हूँ। बहुत आगे जाना है मालूम है शानू भाई को। मैं तो क्या पता क्या कह के आया था मगर मैं खुद नहीं देख रहा हूँ घड़ी। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं खुदा की कसम देखिएगा समझ रहा हूँ। कुछ लोग हैं नसीब फरमाए उनकी बहुत ख्वाहिश थी इसी कलाम का एक पार्ट है जो मैं अपना कर रहा हूँ। लेकिन बात वही है या हुसैन इब्ने अली आपके खत्मों की कसम बस आप इसको बोलने से पहले बासित भोपाली साहब फकरे भोपाल हैं ऐसे शायर थे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दुनिया में एक मशहूर शेर है बासित साहब का सारा आलम आईना बासित जैसी निगाहें वैसे नजारे। हाँ आप अगर बुरी चीज में भी अच्छी चीज ढूंढना चाहते हैं तो वो आपकी बात है। लोग ढूंढ लेते हैं लेकिन किसी को अच्छे में भी बुरा दिख जाता है। ये नजर की बात है। अच्छा अभी जो पढ़ा था क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। बहुत शुक्रिया भाई साहब वाह वाह। देखें या हुसैन हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, और भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारा
से कह रहा है, अपने आका और मौला से कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। शास्त हुसैन शास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मुझे क्या बताऊं मौला हुसैन तुम्हें क्या मेरे क्या हो, है, तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां न ले पिरोती। क्या बात है साहब, मैं आशा की लड़ियां, उम्मीद तो हमें भी है ना, आशा उम्मीद से ही कहते हैं, हमें भी उम्मीद है ना कि इनके सदक़े में हम बख्शे जाए। हमारे पास कुछ नहीं है, मैं अपना कह रहा हूँ, आपका नहीं कर, मेरे पास कुछ नहीं है, नमाज नहीं है, रोज हज नहीं है, कोई नहीं सिवाय नामे हुसैन के अलावा, सब इनका सदका है जो कुछ। मुझे इनसे ही उम्मीद है कि ये मेरी लाज रखने हशर की दिन बस, और कुछ नहीं। पढ़ दो यार। तो मैं क्या बताऊं, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। अरे मैं आशा की लड़ियां न ले पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, जिसे आपके सलामत रखे आपकी हमारी निस्बत को, और जैसा हमको गुमान है अल्लाह उसी पे फैसला फरमा देगा। कुरान की आयत है, जैसा गुमान करोगे अल्लाह वैसे ही सामने आएगा। हमारा गुमान हुजूर आपसे है, बस आप ही इस उम्मत के बात लगाने वाले, वरना हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हमारी कोई चीज कबूल हो सके। सबका आपके घर का मिल जाएगा, हो जाएगा काम बस। अपनी तो कट रही है सुकून और चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। ये है हमारे पास, अपनी तो कट रही है सुकून और चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। मेहरबानी है उनकी। जरा सी मंजर कशी नजर कर रहा हूँ साहब, देखिए मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए। इमाम हुसैन मदीने से रवाना हो रहा है, अब दोबारा मदीने नहीं आएंगे आखिरी बार, और आखिरी वक्त में अपने नाना के रोजे को आखिरी बार देख रहे हैं, और देख रहे हैं जो मैं समझता हूँ वो नजर कर रहा हूँ। माफ कर दीजिएगा मेरी कोई फीलिंग से आपको दिक्कत हो, मगर जो मैं सोच रहा हूँ वो आपकी नजर कर रहा हूँ। क्या वो देख रहे हैं, और हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, और एक गम तुम्हारा, अरे नाना हर एक गम
फीलिंग थी, आखिरी बार देख रहे हैं उधर से क्या आवाज आ रही है, क्या जहां मुझ पे हंसता और खुशी मुझ पे होती, हुसैन अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हुसैन हुसैन आपने तो नबियों की आबरू रख ली, बस आपके कुछ रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, जिक्र तुम्हारा या न रहे, जिक्र तुम्हारा ऐ मुकर्रम तेरे अपने भी वफादार नहीं, किसने